10वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कि हे भगवान, मुझे आपकी विभूतियों के बारे में और भी जानने की उत्कंठा है, भगवान श्री कृष्ण उस अपने परम स्वरूप के विभिन्न आयामों को प्रकाशित करते हैं, अपनी विभूतियों का यहाँ पर वर्णन करते हैं। हालांकि यद्यपि कह भी दिया कि मेरी विभूतियों का वर्णन असंभव है, पर कुछ विभूतियों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें 25वें श्लोक में वे कहते हैं महर्षिणाम भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। मैं महर्षि में भृगु मुनि हूँ, शब्दों में एकाक्षर प्रणव हूँ, यज्ञों में जप रूप यज्ञ और स्थावर पदार्थों में मैं हिमालय पर्वत हूँ। तो हमने कहा था कि भृगु ऋषियों में भृगु ऋषि का एक विशेष नाम है, और इसीलिए जहाँ जहाँ विशेषता कुछ भी दिखती है वो विशेषता ईश्वर के कारण है, यह समय समझना है। और शब्दों में एकाक्षर प्रणव अर्थात ओंकार, इसकी हमने विस्तृत चर्चा की किस प्रकार से आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि आधुनिक की यह पृथ्वी का जो प्रारंभ हुआ, विश्व का प्रारंभ हुआ, वो एक बहुत बड़े शब्द से हुआ, एक घटस्फोट से हुआ, एक स्फोट से हुआ, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहा जाता है। और वेदांत की भी यही थ्योरी है कि एक बहुत बड़ा शब्द, वो उस शब्द के द्वारा ही यह सारा विश्व प्रकट हुआ। तो जहाँ पर कि सृजन की या सर्जन या विनाश की कोई कल्पना नहीं, यह मानो प्रोजेक्शन उसका शब्द दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा द ओनली वर्ड दैट आई कैन यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स इज प्रोजेक्शन। क्रिएशन करने से उसका डिस्ट्रक्शन होता है, पर यह मानव अनादि है। जिस प्रकार से ईश्वर परम सत्य अनादि, उसी प्रकार से उसकी सृष्टि यह भी अनादि है। पैरेलल समांतर शाखा समांतर लाइन में चलती है, समांतर रेखा में चलती है, परंतु उसका प्रोजेक्शन होता रहता है और उसके बाद में फिर से वो जैसे इवॉल्व होती है वैसे इन्वॉल्व हो जाती है। और यह जब प्रोजेक्शन होता है तो एक बहुत बड़े शब्द के द्वारा होता है, और वही शब्द वो प्रणव है, ओंकार का वह शब्द, उसी से मानो यह पृथ्वी का यह प्रारंभ हुआ या विश्व का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हुआ कहने के बदले हम कह सकते हैं कि वह एक प्रारंभ सा हुआ, एक प्रोजेक्शन हुआ उस बड़े शब्द के द्वारा, और वह शब्द था ओम। और यह जो एकाक्षर प्रणव शब्द है उसके बारे में बहुत सारे शास्त्रों में, कई बार मुंडकोपनिषद में उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, उपनिषदों में और भी उपनिषदों में है। प्रणव को अत्यंत पवित्र माना जाता है, और यह एक अद्भुत संयोग है कि इस्लाम धर्म में भी आमीन और ईसाई धर्म में भी आमीन, ये मानो ओम से ही मिलते जुलते शब्दों को बहुत पवित्र और विशेष माना जाता है। तो एकाक्षर प्रणव जितने शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, करोड़ों शब्द हैं, उन शब्दों में मैं ओम हूँ, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। और जितने पर्वत हैं उन सब में हम जानते हैं कि जितने पर्वत हैं सारे पृथ्वी पर, विशेष करके जो जितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ये 7 महाद्वीप में जितनी चोटियाँ हैं, ये चोटियाँ मानो अफ्रीका में किलिमंजारो है, या यूरोप में माउंट एवरेस्ट है, कोज़िकोड है ऑस्ट्रेलिया में, ये जितनी चोटियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी चोटी है वह हिमालय की है। माउंट एवरेस्ट 29,029 फुट की वह हाइट है, और इसलिए वो हिमालय ऐसे देखें तो सबसे ऊंचाई में भी सबसे ऊंचा है। और उसके अलावा हिमालय की विशेषता यही है कि वहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों से तपस्या की है, और इसीलिए क्योंकि वह आध्यात्मिक दृष्टि से हिमालय में जाने से आप स्वयं भी उसका अनुभव कर सकते हैं। जब हिमालय में जो स्नोफॉल होता है उसके कारण जो चोटियाँ
श्वेत रंग की हो जाती है, या सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें उन चोटियों पर आती है तो ये बर्फ, ये मानो सुनहरे आकार का बर्फ जब दिखता है, या फिर हमारे अद्वैत आश्रम मायावती में जाइए, वहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ लाइन से दिखती हैं, जितने पूरा एक पूरी रेंज दिखती है। वो देखने के बाद एक अद्भुत अनुभव होता है, कुछ न कुछ अनुभव सब लोगों को होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो आध्यात्मिक मानो तरंगे हिमालय में जाने के बाद उसको मिलती है। दृश्य मात्र से ही एक मन एक ऊंची अवस्था में जाता है, फिर वहाँ पर रह करके जो तपस्या करते हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो हिमालय को मानव तपस्या का स्थान कहा गया, हिमालय को पवित्र माना गया, और ये हिमालय श्री कृष्ण भगवान इसीलिए कहते हैं ईश्वर के रूप में सर्वश्रेष्ठ। कहने का मतलब यही है, जहाँ जहाँ जो कोई भी चीज़ तुम सर्वश्रेष्ठ देखो उसमें मेरी विभूति है, उसमें विशेषता वह ईश्वर की विशेषता है। यह हमें देखने का प्रयत्न करना है। कोई भी चीज़ हमें श्रेष्ठ दिखती है तो वह जो श्रेष्ठता है, वह विभूति है, वह ईश्वर की विभूति है। तो भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा कि ये तुम देखो कि कोई महान गायक बहुत अच्छा गीत गा रहा है, कोई महान विद्वान कोई बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा है, कोई बहुत बड़ा लेखक बहुत अच्छा लेख लिख रहा है। यह जो कुछ भी है वो उसका खुद की कोई योग्यता नहीं है, वह योग्यता उसके भीतर जो ईश्वर है उसकी है। और इसीलिए जहाँ पर भी भगवान कहते हैं जहाँ पर भी तुम कुछ विशेषता देखो तो वो विभूति मेरी है। तो जैसे पर्वतों में श्रेष्ठ है हिमालय, तो वह भी मानो मेरी विभूति है। स्थावराणाम हिमालय यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं कि जितने यज्ञ हैं, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, कितने बड़े बड़े यज्ञ हैं जिसमें कितने प्रकार की घोड़ों हाथियों का दान दिया जाता है, गायों का दान दिया जाता है। तो कई यज्ञों के बारे में हम लोग को हमारे शास्त्रों से हमें जानकारी मिलती है। और यह आश्चर्य की बात है कि भगवान इन सब यज्ञों में भी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ को बोलते हैं। तो इसीलिए भागवत में कहा गया, श्रीमद् भागवत में, कि हमारा यह युग है जो कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग इसलिए है कि इसमें मानो खराबियां अपनी चरम सीमा पर हैं। उस दृष्टि से यह कलयुग में रहना बहुत कठिन है। पर किसी को यदि मुक्ति चाहिए, यदि ईश्वर के पास पहुंचना है, तो ये कलयुग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि जो बात पहले के ज़माने में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा नहीं होती थी, जो बात पहले के ज़माने बड़े बड़े तप के द्वारा नहीं होती थी, उल्टे सिर को रख करके पैर ऊपर ऐसा हजारों वर्षों तक रहते थे लोग, मुनि लोग तपस्या करते थे, ऐसा हम सुनते हैं। या केवल फल खा के रहते थे, केवल हवा खाकर रहते थे, केवल पानी पीकर रहते थे, उपवास करते थे, हजारों वर्षों तक इस प्रकार से तपस्या करते थे। ऐसी बातें हैं, उसमें मानो हम उसको अतिशयोक्ति के रूप में लें। पर यह तो बात ठीक है कि वो तपस्या का युग था, उस तपस्या के फलस्वरूप ईश्वर का दर्शन होता था। कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, अत्यंत कठोर तपस्या, तब जाकर के ईश्वर दर्शन होता था। और फिर एक युग आया कि नहीं, यज्ञ के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती थी। तो हमारे इस युग में जो यज्ञों के द्वारा होता था वो काम केवल जप यज्ञ के द्वारा हो जाता है। केवल ईश्वर का नाम पर लेना है, कोई हाथी घोड़े का दान देने का जरूरत नहीं, कोई पैसे का दान देने का जरूरत नहीं, कोई आपको सिर नीचे और पैर ऊपर करने की आवश्यकता नहीं। नीचे पैर रखकर ही बिना उपवास किए, बिना कुछ किए, केवल जप यज्ञोस्मि, केवल जप यज्ञ के द्वारा। तो ईश्वर के नाम का ये कलयुग का प्रभाव है। और ये जप यज्ञ ईश्वर के नाम की ऐसी ताकत है, उसकी ऐसी शक्ति है। केवल भगवान का नाम लो, बस हो गया। तो हमने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में कितने सारे, विशेष करके वैष्णव संप्रदाय में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। चैतन्य महाप्रभु ने उसमें और महिमा जोड़ दी, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, हमारे गुजरात के चाहे मीराबाई हो, ये सभी ने भगवान के नाम का गुणगान गाया। कि तुकाराम जी ने
महाराष्ट्र के संत, इन्होंने भी भगवान के नाम का गुणगान गाया कि भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ हो जाएगा। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटि का पाप कटे रे। कोटि कोटि पाप कट जाएंगे केवल भगवान का नाम लेने से मीराबाई कहती है। तो जन्म जन्म के दुख हमारे कोटि का, जन्म जन्म के दुख कोटि के पाप कटे। तो जन्म जन्मों के कोटि के पाप कट जाते हैं केवल ईश्वर के नाम से, ऐसा मीराबाई कहती हैं। तुकाराम जी उसी प्रकार से कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा के बारे में कहते हैं। तुलसीदास जी भगवान की महिमा के बारे में बोलते हैं। ऐसे कई हमारे जो महान संत हो गए, वो सभी लोग भगवान के नाम की महिमा का गान करते हैं। ये मानो आज से 500 साल पहले की बात। उसी समय चैतन्य महाप्रभु थे बंगाल में, इन्होंने तो और भी अधिक भगवान के नाम को हरे नाम केवलम, ये मानो हरि नाम की उन्होंने लूट लगा दी। कीर्तन शुरू किया, केवल हरि नाम लेने से सब कुछ उद्धार हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, उन्होंने कहा। तो वैष्णव धर्म में उस भगवान के नाम का एक विशेष यह है। पर केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में यह ईश्वर के नाम का जप करना। जप का मतलब होता है बारंबार एक मंत्र की आवृत्ति करना, उसे जप कहा जाता है। केवल भगवान का नाम ले लिया हमने, वो भगवान का नाम है, पर भगवान के किसी नाम को या किसी मंत्र को बारंबार रिपीट करना, बारंबार उसकी आवृत्ति करना, उसे जप कहा जाता है। तो ये जप की महिमा प्रत्येक धर्म में है, न केवल हिंदू धर्म में तो है ही है, सिख धर्म में भी जप जी की महिमा है। और उसकी किताब का नाम ही दे दिया जप जी। गुरु नानक ने भी ये भगवान के नाम के बारे में बताया उसके। और जैन धर्म में नवकार मंत्र के जप की बड़ी महिमा है। नवकार के मंत्र का बहुत बड़ा उनका आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठ करके घंटों तक नवकार मंत्र का जाप करते हैं। ईसाई धर्म में जो कैथोलिक चर्च है, पोप जिसके उच्चतम शिखर पर है, ये जो कैथोलिक धर्म है क्रिश्चियनिटी में, उसमें भले भगवान के नाम के जप का उतना अधिक महत्व न हो, फिर भी वो लोग आवे मारिया उनकी खुद की इटालियन लैंग्वेज है। अभी जाना हुआ इटाली में, तो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस थी अमेरिका में 15 से 19 अक्टूबर। उसके पहले जर्मनी और फिर जर्मनी से इटाली रोम, और रोम से फिर इस आसिसी में जाना हुआ, फिर वहाँ से वेटिकन। तो विशेष करके जब वहाँ पर आसिसी, सेंट फ्रांसिस आसिसी का जन्म स्थान वहाँ पर है, बहुत ही सुंदर जगह है। और वहाँ पर देखा सभी लोग आवे मारिया का जप कर रहे हैं, बहुत भक्ति भाव से। जिस प्रकार से हमारे यहाँ मंदिर में सब मंत्र का जप करते हैं, हरे नाम के, सब भक्त लोग बैठ करके या खड़े होकर के आवे मारिया का जप करें। आवे मारिया माने मैरी के नाम का जप कर, मैरी जो जिसकी माँ थी। तो यह कुछ जगह पर है, पर अधिकांश जगह पर वो लोग पिटिशनरी प्रेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। विशेष प्रकार की जो प्रार्थना है उस पर ध्यान देते हैं, मंत्र के जाप पर ध्यान नहीं देते। पर फिर भी कुछ जगह पर इस प्रकार से आवे मेरिया का जप होता है। जैसे मैंने कहा इटाली में ये आवे मेरिया और इटालियन शब्द, तो आवे मेरिया ना मेरी जीसस कहते हैं। परंतु क्रिश्चियन जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जर्मन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जर्मन नहीं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में मंत्र के जाप की बड़ी महिमा है, बहुत ही महिमा है। और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ये रशिया में जो क्रिश्चियनिटी ज़्यादा स्प्रेड हुई या ग्रीस में ज़्यादा हुई, वह ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, वह रोमन कैथोलिक चर्च नहीं है। रोमन कैथोलिक चर्च में मंत्र के जाप का उतना अधिक महत्व नहीं, हालांकि कुछ जगह पर वह आवे मेरिया का जप भले करते हैं, पर वहाँ पिटिशनरी प्रेयर पर ज़्यादा जप करते हैं। परंतु ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में मंत्र के जप की बड़ी महिमा है। एक बहुत सुंदर किताब है द वे ऑफ ए पिलग्रिम, उसका गुजराती अनुवाद भी हुआ है।
वो हमारे लाइब्रेरी में दोनों किताब है, इंग्लिश किताब भी है, गुजराती किताब है। उसके ऑथर नाम पता नहीं, नाम ही नहीं लिखा है ऑथर का। द वे ऑफ अ पिलग्रिम, एक रशियन पिलग्रिम, एक रशियन यात्री, वो निकल पड़ा है छोटी सी बैग लेकर के, मिलिट्री में था, कुछ तकलीफ हो गई तो उसके बाद में से वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया और बस निकल पड़ा भगवान की खोज में। बहुत ही सुंदर वो पूरी की पूरी किताब है, निकल पड़ा कैसे कैसे अनुभव होते हैं। अब उसने हमारे यहाँ जैसे बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत को या रामायण को या वेदों को, उसी प्रकार से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में उनकी मानो टेक्स्ट बुक है फिलोकैलिया, ये किताब भी हमारे लाइब्रेरी में। फिलोकैलिया को मानो वो स्टैंडर्ड रखते हैं। फिलोकैलिया में क्या लिखा है उसका आंसर करना पड़ेगा। तो फिलोकैलिया में इस प्रकार से लिखा कि भगवान का नाम का जप अविरत रूप से करना होगा और यहाँ तक कि खाते खाते करना होगा, सोते सोते भी करना होगा, अविरत रूप से भगवान का नाम लेना पड़ेगा। इस प्रकार से फिलोकैलिया में कहा गया। अब इसने पढ़ा, इसने सोचा ये कैसे हो सकता है भाई, सब समय भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, तो सोना तो पड़ेगा, खाना पड़ेगा, उस समय भगवान के नाम का जप कैसे होगा। तो कई चर्च में गए, कई फादर्स को पूछा, परंतु वो लोग उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाए, संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाए। आखिरी में एक जगह पर गए तो कोई बूढ़े थे, बहुत बड़े बूढ़े एक फादर थे, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए तुमको फुर्सत से आना पड़ेगा, कल आना, दूसरे दिन आए। तब उनको समझाया कि सब समय भगवान के नाम का स्मरण कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा ये मंत्र, उसको जीसस प्रेयर कहते हैं, जीसस प्रेयर को बताया और कहा कि ये जीसस प्रेयर को बारंबार उसका रिपीटेशन करना होगा, बारंबार उसका जप करना होगा। तो कैसे जप करना वो भी उसने बताया। The continuous interior prayer of Jesus is a constant, uninterrupted calling upon the divine name of Jesus with the lips, in the spirit, in the heart, while forming a mental picture of His constant presence and imploring His grace during every occupation, at all times, in all places, even during sleep. The appeal is couched in these terms: Lord Jesus Christ, have mercy on me. ये मंत्र कौन सा है? जैसे हम बोलते हैं ना हरे नाम हरे कृष्ण या ओम नमः शिवाय, तो यहाँ पर इन लोग का मंत्र क्या है? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का, ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हैव मर्सी ऑन मी, हे ईसा मसीह मेरे पर दया पर करो। ये इनका मंत्र, इसको बारंबार रिपीट करना है। तो उसके मन में आया, देख इस प्रकार से पढ़ा रही, सोते समय मैं कैसे करूँगा? सोते समय भी मंत्र का जाप चालू होना चाहिए, ये कैसे होगा? ये बात उसने पूछी थी। बाद में वो उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोले तुम एक काम करो, तुम यहाँ कुछ दिन ठहर जाओ, तो मैं तुमको प्रैक्टिकल लेसन दूंगा, तो ठहर जाओ। तो मैं उसके पास तो कुछ पैसे वैसे तो है ही नहीं, छोटी सा पोटली है, वो पोटली लेकर के निकल पड़ा है, उसमें एक आध कपड़ा है, एक आध छोटा बिस्किट का टुकड़ा होगा, बस, और कुछ तो है ही नहीं उसके पास। तो बोले ठीक है, बाजू में सामने एक बगीचा है, वो बगीचे का तुम चौकीदार बनो, तो तुमको खाना पीना देगा और रहने को देगा, और तुम चौकीदारी करना। तो चौकीदार के रूप में रहा, चौकीदारी भी करता था और यहाँ पर आकर के फादर के पास से पूरा लेसन लेता था, कैसे ये मंत्र का जाप करना। ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हैव मर्सी ऑन मी, ये जो प्रोसेस है पूरा सिखाया है। पहले सारा दिन बस यही करना है तुमको, मंत्र का जाप किया जाओ। पहले तो बहुत कठिन लगा उसको, तो धीरे धीरे करते 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 1000 बार होता था। बोले नहीं, उसको और बढ़ाओ। ऐसा करते करते ऐसा हो गया कि हर एक सांस के साथ, कुछ महीनों के बाद हर एक सांस के साथ अपने आप ये पूरा जप निकलता था, ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हैव मर्सी ऑन मी।
बोले नहीं उससे नहीं होगा, और आगे बढ़ो। सांस के साथ मंत्र जाप हो रहा है तो सांस तो चलेगी, सोते समय तो मंत्र जाप चलता रहेगा। तुम भले सो जाओ, सांस चलती रहेगी, मंत्र जाप चलता रहेगा। नहीं, उससे भी संतोष नहीं हुआ, और आगे बढ़ो और मंत्र जाप करो। 24 घंटे में 20 घंटा मंत्र जाप करो, और 20 घंटा मंत्र जाप करने लगे। धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति हुई कि हृदय के प्रत्येक धड़कन के साथ उसका मंत्र का जाप अपने आप हो जाता है। एक धड़कन एक जाप, एक धड़कन एक जाप। तो आप सोच लीजिए सारे दिन में 24 घंटे में हृदय की कितनी धड़कन होती है? कम से कम 86,400 सेकेंड्स हो जाती है। तो प्रत्येक सेकंड में एक धड़कन मान लो, समझ लें, वैसे तो 60 सेकंड होता है, एक घंटे का 60 सेकंड, धड़कन होती है 70। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि मान लो करीब करीब 1 लाख धड़कन हुई सारे दिन में। तो 1 लाख धड़कन दिन रात 24 घंटा कोई मंत्र जाप करे, प्रत्येक धड़कन के साथ मंत्र जाप होता है। तो यह बताया गया कि रोज कम से कम 1 लाख बार जप करना, मतलब प्रत्येक धड़कन के साथ। उसका हुआ उस प्रकार से। बहुत सुंदर कहानी है कि इस प्रकार से बाद में और कठिनाइयाँ भी आती हैं, परीक्षा भी होती है, उसके जीवन में प्रलोभन भी आता है। जब इस प्रकार से जब बहुत ज़्यादा जप करता है तो भगवान की कृपा होने के पहले कितने प्रकार की परीक्षा में से पास होना पड़ता है। कैसे उसको कोई इल्ज़ाम लगाता है चोरी का, उस पर जेल में ले जाते हैं उसको, और फिर वहाँ से छूटता है भगवान की कृपा से। ऐसे बहुत सुंदर वो कहानी। तो यह द वे ऑफ ए पिलग्रिम, एक पथिक की यात्रा है। तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में तीनों में लैंग्वेज में है हमारी लाइब्रेरी में। तो यह मानो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में भी मंत्र के जाप का महत्व बताया गया। फिर इस्लाम धर्म में विशेष करके सूफी, इस्लाम धर्म के बहुत प्रकार के उसमें भी संप्रदाय हैं, उसमें जो सूफी संप्रदाय है उसमें विशेष करके मंत्र के जाप का विशेष महत्व है। जहाँ पर कि अल्लाह या अली इनका जाप किया जाता है। तो उसमें भी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो 2013 में जब जाने का हुआ उधर अमेरिका में, एक इंटरनेशनल इंटर स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस थी। वो हमारे उत्तर अमेरिका की तरफ थी, कनाडा से बहुत नज़दीक है अमेरिका में ही, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बहुत सुंदर वो प्रदेश है। वहाँ पर उन्होंने वो इंटर स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस की थी, 5 दिनों की, वहाँ जाना हुआ था। तो वहाँ पर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखा कि कुछ लोग इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे थे। अल्लाह 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 का मंत्र जाप करते करते इतने वो आवेश में आ जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग धुलने लगते हैं, ऐसे सिर से पूरा उनका सिर शुरू हो जाता है, अपने आप उनमें वो आवेश आ जाता है मान लो अल्लाह का। और ये हम लोगों ने देखा कि अल्लाह का मंत्र का एक कंटिन्यूस जाप करते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मंत्र का जाप करते हैं। तो ये भी हम लोगों ने देखा वहाँ पर। तो ये उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखा। बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में आप जैसे जानते हैं हीनयान और महायान, तो विशेष करके 2 प्रकार के उसमें भाग हैं। तो विशेष करके महायान में ये मंत्र जाप का बड़ा महत्व है, जहाँ पर कि नमो अमिताभ बुद्धाय, ये नमो अमिताभ बुद्धाय तो संस्कृत में हुआ, परंतु वहाँ पर जापान में विशेष करके महायान बुद्धिज्म प्रचलित है। श्रीलंका में जिस प्रकार से हीनयान प्रचलित है, पर जापान में महायान ज़्यादा प्रचलित है। तो वहाँ पर जापान में उसका वो लोग कहते हैं नामो अमिदा बुत्सु। नामो अमिदा बुत्सु माने नमो अमिताभ बुद्धाय। ये मंत्र का जाप लोग बहुत करते हैं और ऐसा मानते हैं कि जितना जप एक होगा अमिताभ बुद्ध का, उसमें यहाँ तक कहा गया कि सुखावती व्यूह सूत्रा, सुखावती व्यूह सूत्र नाम की जो किताब है उसमें लिखा गया, ओनली रिपीट द नेम ऑफ अमिता विद ऑल योर हार्ट, वेदर वॉकिंग और स्टैंडिंग, सिटिंग or lying, never cease to practice it for a moment. This is the work which unfailingly issues in salvation, for it is in accordance with the original vow of Amida Buddha. तो ये उनके जो महायान के शास्त्रों में लगातार
इस मंत्र के जाप का महत्व दिया गया। और उसी प्रकार से जितने भी धर्म हैं विश्व में, सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में ये मंत्र जाप की महत्ता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यज्ञानाम जप यज्ञोस्ति। तो यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। और इसलिए माँ शारदा देवी कहा करती थी, जपात सिद्धि, केवल जप से ही सिद्धि हो जाएगी। किसी एक साधक ने पूछा, माँ कुंडलिनी कैसे जागृत होगी? बोले कुछ करने का आवश्यक है, तुम मंत्र का जाप करो, उसी से अपने आप कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। उसके लिए अलग से राजयोग की साधना करने की आवश्यकता नहीं। केवल मात्र मंत्र के जाप से, जप यज्ञ के द्वारा ही कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी। ये राजयोग की जो प्रक्रिया है बहुत कठिन प्रक्रिया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है, जहाँ पर कंटिन्यूसली आपको लगातार यह ध्यान करना पड़ता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और अंत में होकर के समाधि होती है। कब? जब कुंडलिनी शक्ति जगती है और मूलाधार से सहस्त्रार में जाती है, तब जाकर के समाधि अवस्था होती है, जो कि उसका लक्ष्य बताया गया राजयोग का। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योग चित्तवृत्ति निरोधा, ये जो बताया गया। तो माँ शारदा देवी के ऐसे मात्र मंत्र जाप करने से, केवल जप यज्ञ से ही वह स्थिति प्राप्त हो जाएगी, समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी, रामकृष्ण मठ मिशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष, आध्यात्मिक दिग्गज कहा जाता था, स्पिरिचुअल जायंट, उनको भी प्रश्न पूछा गया कि कुंडलिनी जागरण कैसे होगा। उन्होंने कहा कुंडलिनी जागरण के कई उपाय हैं, पर मैं जो जानता हूँ सर्वश्रेष्ठ उपाय और सबसे सरल उपाय है मंत्र का जाप करो। और फिर उनका जप करो, सबसे मंत्र का जाप करो। और let the wheel of the name of God go round and round amidst all the activities of life। आप जितना भी काम करते जाओ, पर मन में भगवान के नाम का चक्कर चलाते जाओ, भगवान के नाम का चक्कर चलाते जाओ, भगवान के नाम का जप करते जाओ। ये स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहा करते थे। उनकी किताब है धर्म प्रसंग स्वामी ब्रह्मानंद, इटर्नल कंपेनियन, अंग्रेजी में उस नाम का ध्यान धर्म साधना, उसका नाम है हिंदी में ध्यान धर्म और साधना, और अंग्रेजी में उसका नाम है इटर्नल कंपेनियन, स्वामी ब्रह्मानंद जी के उपदेश। तो ये सभी हमारे रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा में भी, हमारे हिंदू शास्त्र में तो सब जगह पर किया गया, पर रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा में भी जप यज्ञ को बहुत बड़ा नाम दिया। इसीलिए मंत्र दीक्षा की व्यवस्था है। जब भी कोई बहान हमारे वरिष्ठ सन्यासी आते हैं, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, तो मंत्र दीक्षा की प्रक्रिया होती है। मंत्र जो देते हैं, तो ये मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक प्रगति होती है, मन में शांति होती है, और वो जो हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य वो स्पष्ट होता है, उसकी ओर हम अग्रसर हो सकते हैं यदि मंत्र का जाप ठीक से किया जाए। और जितना जाप किया जाएगा उतना अधिक उसका फल मिलेगा। तो मंत्र जाप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, ये रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें अध्यक्ष थे। तो उनको हम लोगों ने इस बात से पूछा था एक प्रश्न कि किस प्रकार से यह भगवान का ये प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, सबसे पहले भगवान के उपस्थिति का भान कैसे हो सकता है, और उसका प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, भाई प्रैक्टिस के द्वारा प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसी से प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा, रीड द बुक प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ब्रदर लॉरेंस की किताब है। वो कार्मेलाइट मॉन्क थे, किस प्रकार से वो सब समय भगवान के साथ वार्तालाप करते थे। तो प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और फिर उन्होंने सीक्रेट बताया, सब समय मंत्र का जाप करने का प्रयत्न करो। फिर उन्होंने ऐड किया, मैं भी वही करने का प्रयत्न करूँगा। तब हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग प्रणाम करने जाते थे, करते जैसे मन में मंत्र का जाप कर रहे हो, उसकी प्रतीति हमको होती थी। और वो जब उनके मंत्र का जाप चलता था तो चारों ओर एक विशेष प्रकार का वातावरण निर्मित हो जाता था, वाइब्रेशंस, ये हम फील कर सकते थे। तो ये जब भी महान पुरुष ये मंत्र के जाप में ही वो इस प्रकार की शक्ति है कि वह एक प्रकार का वातावरण तैयार करता है। तो जितना मंत्र का जाप किया जाएगा उतना ही हमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। पर यह जप यज्ञ
ये सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वहाँ पर हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जप यज्ञ होता है। ऐसे तो रोज ही जप करना है सुबह शाम, परंतु किसी किसी दिन रखा गया कि होल नाइट जप यज्ञ होगा। तो उसमें से कुछ लोग जो बहुत उत्साही होते हैं वो सारी रात जप करेंगे, कोई 1 घंटा करेगा, पर कोई ना कोई उस मंदिर में जप करते रहना पड़ेगा। ये जप यज्ञ है, रिले सिस्टम। एक आया तब जाकर के दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा तब पहला वाला जाएगा, कोई ना कोई रहना चाहिए। वैसे तो ज़्यादा लोग रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं नोट आउट रहते हैं, पूरी रात नोट आउट रहते हैं, जब करते रहते हैं। कुछ कम बिरले ऐसे नहीं। तो जैसे हम लोग भी यहाँ पर, और ये जप यज्ञ की प्रथा भी इससे शुरू हुई है कि ऐसे तो हम लोग का जब होता है पर मैकेनिकल हो जाता है, और फिर उस प्रकार का वह वातावरण हमें नहीं मिलता। इसलिए 2-2, 3-3 दिन का जप यज्ञ मुंबई में, बेलगांव में ये होते हैं। हमारे यहाँ भी हम लोगों ने शुरू नहीं किया कि हमारे पास इस जगह नहीं है बाहर से भक्त लोग आए रह सकें, कोई अच्छी जगह नहीं है, उसके लिए प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। फिर भी हम लोगों ने कहा कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, तो कम से कम भले रहने की व्यवस्था ना हो, सुबह आकर के शाम को जाएँ। तो सुबह 6 से शाम को 6 बजे जप यज्ञ हम लोग हर साल करते हैं। 1 जनवरी को कल्पतरु दिन हमारा जप यज्ञ चलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा दिन जप करते हैं, उनके दोपहर की भोजन की व्यवस्था हम करते हैं, चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। कुछ लोग 3 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 2 घंटा, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो लोग करते हैं। तो ये जप यज्ञ हम लोग करते हैं छोटे पैमाने पर, कहीं कहीं 3-3 दिन का जप यज्ञ होता है। तो पर कहने का मतलब यही है कि ये जो जप यज्ञ है हमारे आज के इस युग में सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सरल उपाय है, और उसके बहुत सारे उसके लाभ हैं। क्यों? जप यज्ञ करने से हमारा मन शांत होता है। सबसे पहली बात तो मन शांत होता है। जप में भगवान के नाम में ही ये शक्ति है। वैसे तो माँ शारदा ने कहा कि सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे मंत्र जाप करने से। The easiest and the best way of solving all the problems of life is to take the name of the Lord of Shri Ram Krishna in silence। मैंने कहा था, स्वामी कैलाशचंद्र जी महाराज की बात मैंने बताई थी, कैसे वो खुश हो जाते थे जब माँ की ये बात ये बताया जाता था। The easiest and the best way of solving all the problems of life is to take the name of the Lord of Shri Ram Krishna in silence। हमारे जीवन की जितनी समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ समाधान, सबसे सरल समाधान है भगवान के मंत्र का जाप करना। तो ये जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि हमें ईश्वर का दर्शन कराता है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसको सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, और साथ साथ में हमारे दैनंदिन जीवन की सभी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है, मन की भी शांति मिलती है। माँ शारदा देवी बैठी थी, माँ शारदा देवी के समान टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकेगा। इतने सारे काम के बावजूद रोज 1 लाख जप करती थी। इतना काम करने के बावजूद 1 लाख जप करने का समय निकाल पाती थी, तो कितना ऐसा टाइम मैनेजमेंट का कैसा होगा ये सोचती थी। तो बहुत सारा काम एक साथ करती थी। तो शाम का समय उनका था सब्जी काटने का, खुद ही सब्जी काट करके खुद सब्जी बना करके भक्तों को खिलाती थी। तो सब्जी काट रही थी, उसी समय उनका टाइम था जब सब्जी काटती थी। तो इधर सब्जी काट रही है, ब्रह्मचारी कृष्णलाल उनके सेवक थे, वो पास में बैठ करके पत्र सुनाते हैं। तो डिक्टेशन भी साथ साथ हो रहा है, ऑफिस का काम और सब्जी काटने का काम एक साथ। वो कृष्णलाल ब्रह्मचारी वो पत्र सुनाते थे, वो पत्र सुना करके फिर माँ बोलती थी ऐसा ऐसा उत्तर दे दो, तो कृष्णलाल उसका उत्तर दे देते, डिक्टेशन देती थी। इधर सब्जी काट रही, डिक्टेशन देती। फिर कृष्णलाल ने एक पत्र में कहा कि ये फलाना व्यक्ति ऐसा कह रहा है, उसको मन में बिल्कुल शांति नहीं है, वो भगवान का इतना नाम ले रहा है फिर भी मन में शांति नहीं मिल रही है, और इस प्रकार की समस्या। तो माँ सब्जी काटना बंद कर दी। कृष्णलाल लिखो, अभी कभी उसको लिख दो, रोज 10-15 हज़ार जप करेगा, और उसके बाद में शांति नहीं मिलेगी फिर मेरे पत्र लिखे। मानो एकदम वो ये दे रही है, चुनौती दे रही है, चैलेंज दे रही है, करो, करके दे, फिर मेरे को पत्र लिखे कि मुझे मन में शांति नहीं मिल रही। कितने विश्वास के साथ माँ बोली, मंत्र का जाप करेगा मन की शांति अवश्य मिलेगी। बोलो रोज 15-20 हज़ार जप करें, फिर मेरे को लिखे कि नहीं शांति नहीं मिल रही। कैसे नहीं मिलेगी? मैं देख
तो माँ का इस प्रकार का दृढ़ विश्वास था कि इस प्रकार से मंत्र का जाप करने से मन की शांति अवश्य मिलेगी, समस्याओं का समाधान अवश्य होगा, ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जब यज्ञ, यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, विशेष करके आधुनिक मानव के लिए जब हमारे लिए ध्यान करना संभव नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए अभी ध्यान करना संभव नहीं है। बहुत लोग आकर के बोलते स्वामी जी थोड़ा सा एक प्राइवेट बात बोलनी है। बोले मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो इधर उधर के बहुत सारे विचार आते हैं, अगड़म बगड़म इतने सारे विचार आते हैं, ऐसे नहीं आते पर वो ध्यान के समय में आते हैं। मैं बोला भैया इसमें प्राइवेट बात कुछ नहीं, ये ओपन सीक्रेट है, सभी लोग यही प्राइवेट बात मुझे कह के जाते हैं। और कोई यदि आके बोलता है कि एकदम ध्यान में मन रम जाता है, एकदम समाधि हो जाती है, तब मुझे डर लगता है शायद हो सकता है मेंटल हॉस्पिटल का केस हो। यदि कोई बोले कि नहीं मन बैठता है तब ठीक है, सामान्य है, ऑर्डिनरी है। और कोई बोले कि एकदम समाधि हो जाती है बैठने के साथ, तो फिर डर लगता है कहीं ये मेंटल हॉस्पिटल का केस नहीं हो सकता है किसी किसी को, पर बहुत बिरले ऐसे हैं, बहुत उच्च अवस्था है जहाँ के मन बैठने के साथ ध्यान में लग जाता है। क्योंकि हमारा मन जब तक कि पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा मन उस प्रकार से एकाग्र नहीं होगा, और उसके बिना यदि एकाग्र होता है तो वो ज़्यादा भयंकर होगा। मन शुद्ध होने के बाद की जो एकाग्रता, वही एकाग्रता हमारे काम आएगी, वही ईश्वर का ध्यान कराएगी। दूसरे प्रकार की एकाग्रता वो रावण की, कुंभकर्ण की एकाग्रता होगी, हिटलर की एकाग्रता होगी, जो हमारे लिए घातक सिद्ध होगी। मन को शुद्ध करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा लंबा काम है। तो बिना मन की शुद्धता के उस प्रकार की एकाग्रता होना संभव नहीं है, ध्यान होना संभव नहीं है। इसीलिए विशेष करके आधुनिक मानव के लिए, हम लोगों के लिए, जो हमारे लेटेस्ट अवतार हैं श्री रामकृष्ण के, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही आए रामकृष्ण के रूप में। तो जब कृष्ण के रूप में ही उन्होंने भगवद गीता में कहा जब यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ, और वे ही इस बार रामकृष्ण के रूप में आए और करके बताया, अपने जीवन के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया किस प्रकार से केवल मंत्र का जाप करते, माँ 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 केवल पुकारते पुकारते माँ का दर्शन हुआ उनको, और उस प्रकार से आध्यात्मिक उनको उपलब्धि हुई। और ये श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी, इन्होंने मानव मंत्र जाप का पूरा महत्व अपने जीवन के दिग्दर्शन के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने इतने वर्षों पूर्व जो कहा था वो आज भी इतना रेलिवेंट है, ज़्यादा रेलिवेंट है हमारे लिए कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो ये जपना यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये मान लो हमारे लिए बहुत बड़ी एक आशा की वाणी है। हम लोग राष्ट्रीय यज्ञ तो नहीं कर पाएंगे, इतने हाथी घोड़े कहाँ से लाएंगे, इतना धन दौलत कहाँ से लाएंगे, इतना घी कहाँ से लाएंगे हवन में डालने के लिए, नहीं है, हमारी ताकत नहीं है। पर हाँ, मंत्र जाप हम लोग कर सकते हैं कहीं, और मंत्र जाप की कोई ऐसी नहीं कि आपको मंदिर में बैठ के जप करना है, या इस प्रकार से सुखासन में या पद्मासन में बैठ के जप करना है। सोते सोते भी मंत्र जाप कर सकते हैं, चलते चलते मंत्र जाप कर सकते हैं, मन में मंत्र जाप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी सुविधा है, क्योंकि भगवान का नाम पवित्र नाम है, अपवित्र जगह में भी आप पवित्र नाम का जप कर सकते हैं मन में। बाह्य पूजा हम लोग नहीं कर सकते, बाह्य पूजा के लिए आपको आवश्यक है कि आपका शरीर शुद्ध हो, वस्त्र शुद्ध हो। भगवान के नाम के लिए कोई शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये कितनी बड़ी सुविधा है। तो जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यह जो बात कही आज आधुनिक मानव के लिए हमारे लिए कितनी बड़ी आशा की वाणी है कि हमको और कोई यज्ञ नहीं करना है, बस जप करना है। और जप कैसे करना है, किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं। इसीलिए माँ शारदा ने कहा कि इस समय श्री रामकृष्ण देव आए और हमारे धर्म को और भी अधिक हमारे लिए सरल बना दिया। तो जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी गीता में, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी दे करके हम लोगों को हमारे लिए वक्त प्रस्तुत कर दिया। तो इसके बाद के श्लोक की चर्चा हम लोग अगले रविवार को नहीं, उसके बाद वाले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त।